Hello students, today we are starting transportation in plant, that is the third part of class 7th science chapter, transportation in plants and animal. We have discussed about the transportation in animals. Now we are doing transportation in plants. So एक्चुअली व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स लाइक अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन किसका हुआ था? ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ था, वेस्ट का रिमूवल होना था, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, उस सब में कौन हेल्प कर रहा था उसके? दैट इज़ हार्ट जो है उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हेल्प कर रहा था. इन द सेम वे इफ़ वी टॉक अबाउट द प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस लिए करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रांसपोर्टेशन होनी किस चीज़ की है, तो यहाँ पे कोई ऐसी पहली बात कि यहाँ पे कोई ऐसा हार्ट लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है प्लांट्स में जो कि पंप करेगा और हर बॉडी के पार्ट में जो है सब्सटेंसेस पहुँच जाएंगे. तो यहाँ पे कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रांसपोर्टेशन होनी किस किस चीज़ की है, लाइक दिस वन इज़ द प्लांट. अगर हम बात करें कि ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, यू कैन सी इट. सो अब पहली बात ये लीव्स है. लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है. क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रोसेस होती है जिसमें खाना बनता है. तो ऑब्वियसली खाना बनाने के लिए भी सब्सटेंसेस चाहिए उसको. तो क्या क्या खाना चाहिए उसको? एक तो पहली बात कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लस वाटर चाहिए, वाटर और मिनरल्स चाहिए, और उसके बाद वो खाना बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में खाना बनता है प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. इतना तो सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस होनी है तो उसको क्या चाहिए? वाटर और मिनरल चाहिए. तो किसका ट्रांसपोर्ट होना है? वाटर और मिनरल्स का. वाटर और मिनरल कहाँ से मिलेंगे? थ्रू द रूट से. रूट में क्या है? रूट से जो है वाटर और मिनरल जो है ऊपर जाएंगे. यहाँ से, यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं. कहाँ होते हैं? यहाँ पे रूट हेयर्स, यू कैन सी हियर. ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. और कहाँ लेके जाएंगे इसको? यहाँ पे लीव्स के पास लेके जाएंगे. क्यों लेके जाएंगे लीव्स के पास? क्योंकि लीव्स ने खाना बनाना है. आफ्टर दैट बस इतना ही काम कि फिर वाटर और मिनरल जाएंगे उसके पास, लीव्स के पास? नो. अब लीव्स ने खाना बना दिया है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट. वी कैन से दैट कि ये इसका खाना है. अब लीव्स बोले कि भाई नहीं, हमने किसी को खाना नहीं देना. खाना तो देना पड़ेगा, उसकी स्टेम को भी देना पड़ेगा, उसकी रूट्स को भी पहुंचाना, बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग वर्क ना. जो भी काम करते हैं उनको क्या चाहिए? एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो फूड तो पहुंचाना पड़ेगा उनको. तो फूड का भी ट्रांसपोर्ट होना है. दूसरी बात, वाटर और मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होना है. तो ये होता कैसे है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब, जैसे मैंने आपको बताया कि रूट्स क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स को कहाँ से लेती है? वो सॉइल से लेते हैं. और रूट्स में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एज यू सी इन द प्रीवियस स्लाइड. दीज हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया. इसका क्या मतलब है? जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितनी ज़्यादा रूट्स, यहाँ देखो, जितनी ज़्यादा यहाँ पे रूट्स आगे आगे फैली हुई होंगी उतना ही ज़्यादा एरिया होगा, और वहाँ से इतनी ज़्यादा जगह से वाटर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा. सो वी कैन से दैट कि वाटर अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब तभी होगा जब एरिया ज़्यादा होगा. आफ्टर दैट व्हाट? अब ये होगा कैसे? ओके ये होगा कैसे इसके बारे में डिस्कस करते हैं. From the roots, the water and minerals are transported to other parts of the plant. रूट से जो है वाटर और मिनरल तो ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट कैसे होते हैं? मिनरल अदर पार्ट थ्रू स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू. वो स्पेशल टिश्यू है, उसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू. जैसे आपने पढ़ी थी ब्लड वेसल्स. कहाँ पढ़ी थी आपने? ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ा था कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, पाइप की तरह स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे भी पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स बनती हैं टिश्यूज को मिला के. जैसे सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन दैट इज कॉल्ड अ टिश्यू. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है?
अब ये भी क्या है, टिश्यू है। कौन से टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू है, जो कि फूड को क्या करते हैं, ऊपर पहुंचाने में, किसके पास पहुंचाना है, लीव्स के पास पहुंचाना है। तो वैस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है इसमें। अब वैस्कुलर टिश्यू होते कितनी तरह के, दो तरह के, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो दो टिश्यू हैं। अब जाइलम का काम क्या है, ये भी ऑब्वियसली वैस्कुलर टिश्यू है, स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। यहाँ कोई हार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे ये टिश्यू है जो हेल्प करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो जाइलम क्या है, जाइलम एक ऐसा वैस्कुलर टिश्यू है दैट इज रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिएंट्स और वाटर, जो वाटर और न्यूट्रिएंट को लेके जा रहे हैं ना। अभी जैसे मैंने बोला था आपको कि ये अगर प्लांट है तो इसकी रूट से जो टिश्यू लेके जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स, देखो ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ये एक टिश्यू, ऐसे सेल्स जुड़ जुड़ के बने होंगे, तो जो टिश्यू ऐसे लेके जाएगा ऊपर को, उसका नाम होगा जाइलम। अब यहाँ लीव्स के पास जो खाना पहुंचाने के लिए टिश्यू काम करेगा, लीव्स से जो है खाना दूसरी पार्ट्स में भी चाहिए प्लांट के, वो जो लेके जाने वाला है फूड को, याद, फूड से देखो फ्लोएम, याद करने के लिए, फूड से जो, फूड जो लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लेके जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। देखो अभी ये फिर से बताते हैं यहाँ पे, इट इज अ वेस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जाइलम क्या लेके जा रहा है, वाटर इन द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स फ्रॉम द लीव्स। हम बोल सकते हैं रूट सेल्स जो एब्जॉर्ब करती है वाटर को और ट्रांसपोर्ट करती हैं। सो बस इतना ही इसके बारे में। आफ्टर दैट ट्रांसपिरेशन। अब वाटर जो इतना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो क्या पूरा का पूरा पानी यूज़ कर लेगा कि ज़्यादा खाना बनाने लग जाएगा प्लांट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या करता है, जितना चाहिए उतना यूज़ करेगा। और कुछ वाटर जो है, बहुत ज़्यादा पार्ट हम बोल सकते हैं कि वो उसको क्या कर देता है, उसको ऐसे ही एक्सेस में जो वाटर हो जाता है उसको रिमूव करता है, ठीक है। समटाइम नॉट ऑल द वाटर दैट प्लांट एब्जॉर्ब यूज्ड बाय देम, वो यूज़ नहीं करता उस एक्सेस ऑफ वाटर। आप बहुत पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा खाना या बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं मिलेगा आपको। वो क्या करेगा, दे नीड टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस वेस्ट। वो एक्सेस वाटर जो है वो उसके लिए वेस्ट है, एक्सेस वाटर, तो वो उसको रिमूव करता है। तो रिमूव कौन सी प्रोसेस से होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। ये प्रोसेस क्या होती है ट्रांसपिरेशन से, द लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन विच द वाटर इवेपोरेट इन द एटमॉस्फेयर। अब ये वाटर कहाँ इवेपोरेट करता रहता है, कहाँ से करता है, लीव्स के कौन से पार्ट्स पे, स्टोमेटा, लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये लीव्स है ना, तो इसके ऊपर जो है टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स के थ्रू जो है वाटर को क्या करता रहता है, H2O इज वाटर दैट इज इवेपोरेटेड थ्रू दिस। सो इस तरह से वाटर इवेपोरेट होता रहता है। अब देखो एक और बात, ये तो हुई ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब क्या है, ट्रांसपिरेशन के अलावा कि ट्रांसपिरेशन और क्या काम करती है, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही क्या होता है, जो एक फोर्स जनरेट होती है। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, क्या वहाँ पानी कैसे पहुँचता होगा उस ट्रीज के ऊपर। तो ऐसा तो कोई पंप भी नहीं लगा है जो उसको पंप कर रहा हो कि भाई पानी ऊपर पहुंच जाए उसके, इसलिए कैसे पहुंचेगा, इतना बड़ा ट्री है, यहाँ से पानी ऊपर पहुंचना है, तो इसके लिए कोई फोर्स जो चाहिए खींचने के लिए। तो जैसे ये ट्रांसपिरेशन से वाटर ऊपर जाता रहता है, तो ये एक फोर्स जनरेट करता है ऊपर को, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से एक फोर्स जनरेट होती है, उस फोर्स की वजह से ही वाटर क्या करता है, पुल ऊपर की तरफ खिंचता जाता है, ठीक है। जैसे आप सक करते हो ना, जैसे आप स्ट्रॉ से कोई जूस पीते हो, तो फिर वो अपने आप वाटर अपने आप ऊपर ऊपर सक होता रहता है, धीरे धीरे धीरे, हल्के से भी प्रेशर से। सो इन दिस सेम वे वो भी क्या जनरेट करता है, सक्शन पुल या ट्रांसपिरेशन पुल, एक फोर्स जनरेट होती है जिससे कि पानी जो है बड़े बड़े ऊपर ट्रीज तक पहुंच जाता है। और एक दूसरी बात, अब इसमें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन तो रिमूव हो गई, बट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा के थ्रू मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से रिलीज होती है, ऑक्सीजन भी यहीं से रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज यहीं से करते हैं। तो स्टोमेटा आपके किस में हेल्प करते हैं, गैसेज एक्सचेंज में।
अब वहाँ पे भी आपका गैसेज एक्सचेंज होता था, कहाँ होता था? ब्लड सर्कुलेशन। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कहाँ पे जो है ब्लड सर्कुलेशन में जो है कहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज होता था, मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में। सो ट्रांसपिरेशन जो है, अभी देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सक्शन पुल भी बोलते हैं हम, सक करने के लिए एक फोर्स जनरेट होती है, उसकी वजह से जो है पानी ऊपर की तरफ मूवता है, और एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है प्लांट्स को। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट हो तो एक कूलिंग इफेक्ट भी आता है जब वाटर इवेपोरेट होता है। तो ये सब कुछ किसके रोल है? दैट इज़ द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वाटर जो है यहाँ से क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। कहाँ जा रहा है वाटर? फिर कहाँ जा रहा है? ये वाटर ट्रेवल्स थ्रू प्लांट, किसके थ्रू जा रहा है? जो टिश्यू ऊपर लेके जा रहा है कौन सा वेस्कुलर टिश्यू है? दैट इज जाइलम। और जो लीव्स खाना बना रहे हैं, लीव्स जो खाना बना रहे हैं वो कौन सा टिश्यू लेके जाएगा उसको? कौन सा वेस्कुलर टिश्यू? दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम से याद रखना है फूड को लेके जाने वाला, एंड जाइलम इज help in the transportation of water and minerals. So this is about the transportation in plants. So I hope कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सक्रीशन के ऊपर जो है अपलोड करूँगी वीडियो, जिसमें आपको जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, कैसे एक्सक्रीशन होता है, कैसे हमारी किडनीज वर्क करती है, उसके बारे में बताऊँगी। ओके, थैंक यू।